नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं KTV न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। मैं हूं अशरफ करीम और हमारे साथ हैं जनाब हशमत करीम साहब। बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है आप। जी, नमस्कार आपको और आपके दर्शक साथियों को। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन खास है हम दोनों के लिए। खास क्या है वो भी आपको बता दूं कि आज 17 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर खास है हमारे लिए इसलिए कि हम दोनों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई करके आए। जी जी बिल्कुल। और 17 अक्टूबर सर सैयद डे के रूप में मनाया जाता है, न सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बल्कि दुनिया भर में जहां कहीं भी अलीग हैं वो सर सैयद डे को सेलिब्रेट करते हैं। हशमत जी, आज के दिन को आप किस तरह से याद करते हैं? जब आप विश्वविद्यालय में थे तो सर सैयद डे आपने वहां अटेंड किया होगा। वहां से निकलने के बाद आप भी देश के अलग अलग हिस्सों में रह चुके हैं, तो आज के दिन को आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, जब अलीगढ़ में था तो वहाँ पे बहुत ही है कि सारे दुनिया से लोग मदऊ होते थे। वहाँ पर सर सैयद डे सेलिब्रेट करने आते थे। सर सैयद डे सेलिब्रेट करने के साथ साथ उसका जो मास डिनर होता था उसका एंजॉयमेंट कुछ अलग ही होता था। वो पीछे फील्ड में सर से जामा मस्जिद, हाँ, वो क्रिकेट ग्राउंड जो जी 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 उसमें, और एक साथ इतने लोग 18-20 हजार लोग बैठ के खाना खाना और सब एक साथ बैठ के खाना खाना, वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होता है ये। अच्छा, किस तरह आपने मिस किया जब अलीगढ़ से बाहर निकले? पूरे दुनिया के हर कोने कोने में एक एसोसिएशन है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, और हर जगह लोग खुशी से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मनाते हैं इसको। और पुराने यार, पुराने दोस्त फलाने हॉल में रहते थे, फलाने आदमी फलाने हॉल में, अरे मेरा जिगर मिल गया, मेरा वो मिल गया, क्या बताए। बहुत एक अलग तरह का अलीगढ़ से निकलने के बाद एक जो एक्साइटमेंट है वो बिल्कुल अलग तरह का है, क्योंकि मुझे मौका मिला दुबई में एक दो बार सर सैयद डे सेलिब्रेट करने का। तो जब वहाँ गए सर सैयद डे पे और डिनर पे, जो भी कह लें आप, तो कई सारे पुराने दोस्तों से मुलाकात की। तो वो एक्साइटमेंट जो है वो बड़ा अजीब तरह का था कि हम हॉस्टल में या AMU के दौर में रहा करते थे, साथ उठते बैठते थे, मुलाकात होती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी होने की वजह से जी अगर आपकी मुलाकात न भी रही हो या आपकी दोस्ती न भी रही हो तो कैंपस में वो चेहरा घूम घूम के देखी जाता है, आपने देखा है कहीं न कहीं, तो वो जहन में रहता ही है और आप पहचान जाते हैं। पुराना चावल बन के जो भी रहता है उसको पहचान ही जाते हैं। जो जाते हैं लोग +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई फिर प्रोफेशनल कोर्स करता है, वहां से इंजीनियरिंग, मेडिकल, MBA, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक लंबा अरसा, एक डिकेड तो अपने जिंदगी का गुजार ही देता है। बिल्कुल इसमें कोई। और जैसे आज का दिन मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आज कहीं है ही नहीं, कहीं सर सैयद डे नहीं, और जो उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस 17 तारीख का है, बिल्कुल वो खत्म हो जाता है, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है दिन जो है वो निकल जाने के बाद। वैसे तमाम अलीग बिरादरान अलीग को और जितने भी अलीगेरियन देख रहे हैं, सुन रहे हैं हमें, उन सबको सर सैयद डे बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से भी। जी हमारी तरफ से भी बहुत। लेकिन वो लोग जिन्हें पता नहीं है कि ये सर सैयद डे है क्या, 17 अक्टूबर अलीगेरियन के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उनको ये बता दूं कि सर सैयद अहमद खान, जो कि फाउंडर हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के, उनका जन्म 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुआ और उन्होंने शुरुआत की थी और मदरसतुल उलूम बनाया। उसके बाद वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना और फिर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। हालांकि उनके डेथ के 20 साल बाद, 2 डिकेड बाद ही यूनिवर्सिटी बन पाया, क्योंकि 1898 में वो इस दुनिया से रुख सको और 1920 में ये यूनिवर्सिटी बना। हालांकि बहुत उनके ऊपर इल्जामात भी लगते रहे। यहाँ पे
कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें बता देनी जरूरी है, इसलिए समझता हूं कि कैसे इसकी शुरुआत हुई और उस पूरे मतलब 200 साल में एक अकेला ही सैयद क्यों सर सैयद अहमद खां बन पाया, कोई और नहीं बन पाया। ये जुनून था उनके अंदर, वो जज्बा था, और एकदम ये कहिए कि बेलौस उनके चाहत थी कि मैं ऐसा रिफॉर्म कुछ करूं जो आने वाली नस्लें सदियों सदियों मुझे याद रखे। मतलब उनके मतलब उनकी मुसलमान की नस्लें सुधर जाए, बल्कि वो भी नहीं, ठीक है किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन वो इसकी शुरुआत कहां से हुई ये जानना बहुत बेहद बिल्कुल बिल्कुल 1857 का जो गदर हुआ, जी जी, उस वक्त उम्र सर सैयद अहमद खान की 40 साल, जी जी जी, 1817, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी अगुवाई, उस म्यूटिनी की अगुवाई कर रहे थे बहादुर शाह जफर, जो कि काफी उम्र दराज थे। सर सैयद अहमद खान जज थे, जज के ओहदे पे फाइज रहे। जब ये गदर को पूरी तरह से कुचल दिया अंग्रेजों ने, तो उसकी बहुत बड़ी सजा दी। ये जो गंगा जमनी तहजीब है उसे तोड़ा गया, बिल्कुल उसे 2 हिस्सों में बांटा गया, और अंग्रेज ये समझ चुके थे तब तक कि इस मुल्क में अगर राज करना है तो एक ही फॉर्मूला काम आ सकता है, और वो है डिवाइड एंड, बिल्कुल डिवाइड एंड। उसकी शुरुआत वहीं से 1857 के गदर के बाद, उस पे कंट्रोल करने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली में जितने भी मुसलमान थे उन सबको दिल्ली से निकाल दिया, बिल्कुल, और किसी को भी दिल्ली वापस आने की इजाजत नहीं। सर सैयद अहमद खां भी वहां से निकले, और वहीं से ये सोच उनके अंदर डेवलप हुई कि उनके मुसलमानों के घर बार द्वार सब कुछ खत्म हो गए, और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन में ही लगे हुए हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। जरूरत आज इस बात की है कि आने वाली नस्लों को मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, साइंटिफिक नॉलेज हो उनके अंदर, तभी वो आगे बढ़ सकते हैं, तभी वो मुकाबला कर सकते हैं दुनिया में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उन्होंने एक किताब लिखी, असबाबे बगावतुल हिंद, बिल्कुल, कि उसमें अंग्रेजों को ये बताया उस किताब के जरिए कि ठीक 1857 के गदर के बाद कि क्यों ये हुआ, क्योंकि आपने लोगों के रिचुअल पे, उनके धर्म पे और उनकी जो मान्यताएं हैं उन पर कटाक्ष आप कर रहे हैं। बिल्कुल, इंग्लैंड तक को चैलेंज चला गया, वो महारानी तक को वो चैलेंज चला गया, वो किताब के जरिए मालूम हुई। बिल्कुल। और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि किस तरह कौम के अंदर तालीम, बेदारी पैदा की जाए, और बेदारी पैदा करने का एक ही तरीका था कि इनको मॉडर्न एजुकेशन दिया जाए, साइंटिफिक नॉलेज हो इनके अंदर। तो उन्होंने अलीगढ़ में एक मदरसा कायम किया जिसका नाम मदरसतुल उलूम। बिल्कुल। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हालांकि इतना आसान नहीं था। बिल्कुल। खूब मुखालफत हुई, क्योंकि ट्रेडिशनल एजुकेशन जो है उसको छोड़ के मुसलमान नहीं आना चाहते थे इस तरह। अरे उस टाइम में लोगों ने 100 से ज्यादा फतवे निकलवाए, मक्का मदीना से फतवा आया, कुफ्र का फतवा लगा, कुफ्र का फतवा दिया कि भाई बहुत सारी चीजें हुई। हाँ। और हालांकि जो बरतानवी हुकूमत है वो इनकी मदद भी कर रहे थे, क्योंकि जगह उन्होंने ही दी। उसके बाद जब वो मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल का, अच्छा एक और चीज, उन पे सर सैयद अहमद खां पे इल्जाम लगता है, ऐसा नहीं है, उस टाइम में जब बंटवारा हुआ था तो सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ही मुस्लिम शब्द इसमें लगा था, ऐसा नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी बना, बिल्कुल, जहां हिंदू शब्द लगा था। ये जो डिवाइड किया गया था, अंग्रेजों ने डिवाइड किया था। और उसके बाद सबसे कमाल की बात यह है कि जब वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बना, उसके जो पहले ग्रेजुएट थे वो ईश्वरी प्रसाद थे। ग्रेजुएट ही नहीं साहब, पोस्ट ग्रेजुएट भी पहले हिंदू ही थे।
वो ईश्वरी प्रसाद थे। ईश्वरी प्रसाद हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्टोरियन। बिल्कुल बिल्कुल उसी बिल्कुल। ईश्वरी प्रसाद की बात की जा रही है जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के पहले ग्रेजुएट। बिल्कुल। और सर सैयद अहमद खां के स्पीच को एक कोट किया जाता है हिंदू मुसलमान एकता पर। वो कहते हैं अपने स्पीच में कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन के मानंद है। बिल्कुल। और हिंदू मुसलमान उस दुल्हन की दो आंखें, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर एक ही आंख खराब हो जाए या फूट जाए या अलग इससे निकाल दिया जाए तो दुल्हन काणी हो जाएगी, भैंगी हो जाएगी, बदसूरत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हिंदू मुसलमान तो वो दो हिंदू आंखों के मुस्लिम मानिंद एकता है। के पैरवीकार थे। बिल्कुल। और जब हम आप भी पढ़ रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तो वहां मुसलमान भी थे, हिंदू भी बिल्कुल, थे, बिल्कुल। सिख भी थे, क्रिश्चियन भी थे और विदेशी भी। फॉरेनर तो बहुत ज्यादा तादाद में फॉरेनर भी आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और हर फील्ड में अच्छा काम जी कर रहे जी थे। जी। उसी मर्दे मुजाहिद के बर्थडे को हम लोग सर सैयद डे के नाम से जानते हैं जो 17 अक्टूबर को आता है। इसीलिए हम अलीगेरियन के लिए ये 17 अक्टूबर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जज्बात उससे जुड़े हैं। बिल्कुल। इसीलिए हम दोनों एकजा हुए हैं, एक जगह मिले हैं, बैठे हैं और जो बातचीत हम दोनों के बीच हो रही है वो आपसे साझा कर रहे हैं, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। और हम ये आशा करते हैं कि सर सैयद डे जहाँ भी मनाया जा रहा हो खूब धूमधाम से मनाया जाए, खूब अच्छे से मनाया जाए और खूब खुश रहे। उसमें आप कुछ कहना उसमें एक हमारा ये है हाँ। कि सर सैयद डे मनाएं, बहुत अच्छी चीज है और हर जगह मनाएं। हाँ। हर गोसे गोसे में मनाएं। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अपने मफाद परस्ती के लिए इसको बदनाम कर बैठते हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म को ऐसा न होने दें कि अपने मफाद के लिए यूज किया जाए। ये बिल्कुल सही बात आपने कही और ये एक ऐसा मुद्दा है, हालांकि आज के दिन इस पे चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन आपने चूंकि छेड़ दिया है और आज ही के दिन इस तरह की चीजें होती है तो इस पे बात होना जरूरी है। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, क्योंकि हर जगह एएमयू अलुमनाई एसोसिएशन बना हुआ है, या तो रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अली बिरादरान अली या चाहे जो भी हो, छात्र हो छात्राएं हो, वो काफी इमोशनल है अपने विश्वविद्यालय को लेके और उसके जो फाउंडर हैं उनके जन्मदिन को लेके। लेकिन इस इमोशन का जो गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग हैं, वो नहीं होने जिन्होंने आज अपने नाम पेटेंट कर लिया है कि हम ये करेंगे। और उसमें चूंकि जाहिर सी बात है किसी भी फंक्शन में, किसी भी प्रोग्राम में पैसा इन्वॉल्व है और भी बाकी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं, बिल्कुल नहीं है। और मफाद परस्ती है, सबसे पहली बात की मफाद परस्ती है। लोग अपने फलाह और बहबूद के लिए पूरे कौम को और पूरे सर सैयद प्लेटफॉर्म को गंदा करते हैं। और कुछ एक ही चेहरे हैं जो जागते हैं अक्टूबर के महीने में और अक्टूबर का महीना खत्म होते ही फिर सो जाते हैं, पता नहीं, फिर वो अक्टूबर अगले साल में ही जागते हैं। बिल्कुल न जाने क्या है इसके पीछे का राज, क्यों ऐसा है, ये मुश्किल है। लेकिन एक सहाफी होने के नाते मुझे बहुत कुछ पता है, वक्त आने पर जरूर आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। आज नहीं, आज वो मौका नहीं है। कुछ एक चेहरे हैं, अगर मुंबई की बात की जाए तो कुछ चेहरे हैं जिस पर से नकाब उठना बहुत जरूरी है, बिल्कुल, क्योंकि वो लबादा ओढ़ के जिस तरह का काम करते हैं और जिस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं सर सैयद डे, उसके पीछे उनकी नीयत और मकसद क्या होता है ये लोगों के सामने लाना जरूरी है, बेहद जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और मैं एक दिन लाऊंगा, बिल्कुल। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोगों को हमारे तरफ से। और हाँ, बहुत बहुत मुबारक, ईद की मुबारकबाद हो। ईद मतलब सर सैयद ईद उल अली की मुबारकबाद हो।
सर सैयद डे की मुबारकबाद। एंजॉय करें डिनर। जी बिल्कुल। और आप लोगों से लेते हैं इजाजत इस वादे के साथ कि कुछ तो समझ में आई होगी बात, और आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं शेयर करें, कमेंट करें। अगर कहीं गलत लगी है तो मुझे भी कमेंट भी करें। हाँ, मुझे भी आप ये कर सकते हैं। गाली ही सही, गाली दें हाँ, अगर आपको लग रहा हो गलत हो, क्योंकि सर सैयद अली रहमान जिनके बारे में बात करते हैं, वो जब चंदा लेने जा रहे थे, चंदा कलेक्ट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों ने जूते की माला, हार पहनाई उन्हें, अरे पैर में घुंघरू पहनवा के डांस करवाया था, पे घुंघरू बांध के डांस किया, और जो पैसे वहां से आए वो कौम और मिल्लत के फलाह व बहबूद के लिए, उनकी तालीम और तरबियत के लिए उसमें वो पैसे लगा दिए। हमें पैसा नहीं चाहिए, बल्कि सर सैयद अली रहमान की जो मूवमेंट है उससे जिंदा रखने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए इसे आवाज बनानी है, और हमारे आवाज से आवाज मिलाकर आप भी चाहें तो लब्बैक कहें, या फिर फतवा भी दे सकते हैं। एएमयू जिंदाबाद, एएमयू पाइंदाबाद। और बस इतना कर सकते हैं आप कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी आवाज हर अली आवाज के साथ मिलके हर अली तक जाना चाहिए, कौम के लोगों तक। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया।